राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों के आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी, मतलब कि कभी दोनों ने एक दूसरे को इजहार नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि वह अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं उन्हीं से शादी करेगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद हर राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था कि पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में राज अभी तो पूजा से शादी नहीं कर सकता था, इस कारण से वह चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही पूजा के माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात भी चलती गई, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास इतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत पूजा सोचा करती थी। धीरे धीरे शादी की बात फाइनल होने लगी। पूजा और राज के बारे में काफी लोगों को पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, तो हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली थी। राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती है ज्यादा पैसों की, तो यह अमेरिकी की जगह पूजा उससे शादी कर सकती थी। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठता है और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी थी। इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर रात भर रोया करता था। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राज भी तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए, तो कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राज का मन बहुत ज्यादा उदास भी रहा करता था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी।
फिर उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा की और वह बारातियों की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ा था। फिर पूजा की शादी हो गई। पीयूष पूजा के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी, अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही पूजा मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है तो पीयूष को किसी प्रकार का काम याद आ जाता है, तो वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चली जाओ और मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही पीयूष का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। ये देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह लड़की कौन है जो मेरे पति को फोन कर रही है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है तो उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है, अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फोन काट देती है। जैसे ही पूजा फोन करती है वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। ये देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है कि पूजा को अब कुछ याद भी न आए और याददाश्त आने में कितने दिन लग जाए, ये कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन से काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूं। आप अपना बेटी को देख लीजिए। ये बात पीयूष पूजा के माता पिता से कहता है, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को गलत नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द बस यही चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले जैसी सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि यदि इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिला रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहां मौजूद था। राज दिन और रात एक करके पूजा की अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था। और फिर इतना ही नहीं बल्कि मेडिकल से दवाई लाना या कोई भी काम हो तो राज ही किया करता था। सुबह फल भी पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को उस पर प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नजर से होता था राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन घरवाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करते रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है और बोली उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि मेरा राज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है। राज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे थे कि शादी के लिए राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए।
तभी पूजा के माता पिता उसको फोन करके कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा ने एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वही ये भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था और करता रहूंगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने लिए लड़की देखने के लिए पिता के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो अमीर लड़का चाहिए शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से अपना सारा रिश्ता तोड़ने वाला है। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता उससे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वो कभी नहीं मिल सकता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह उसने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत मस्ती के साथ गुजर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।